अस्सलाम वालेकुम और वेलकम। ये है स्पोर्ट्स फ्लो। मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन का सिलसिला जहां से टूटा था वहीं से दोबारा शुरू होने वाला है। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पहले 4 मैचेस खेले जाएंगे, उसके बाद बाकी 3 मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे। लेकिन इस वक्त जो $1 मिलियन क्वेश्चन है वो ये है कि कौन से प्लेयर्स वापस आ रहे हैं, कौन से प्लेयर्स वापस नहीं आ रहे हैं, और जो नहीं आ रहे हैं उनकी जगह रिप्लेसमेंट के तौर पर किन प्लेयर्स को शामिल किया गया है। जो 6 टीमें हैं उनका कॉम्बिनेशन किस तरह तब्दील होगा और कितना फ़र्क पड़ेगा इन टीमों के गेम प्ले पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आज एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब। टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने हमें ज्वाइन किया हुआ, टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद भी हमारे साथ मौजूद है। साथ साथ अपडेट्स के लिए और ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरफा फिरोज़ ज़की भी। जेंटलमैन, अलाउ मी टू गो टू अरफा फिरोज़ ज़की फर्स्ट अप, ताकि हम सारी इन्फॉर्मेशन उनसे हासिल कर लें। अरफा, सबके जहनों में यही सवाल है इंक्लूडिंग अस कि कौन से प्लेयर नहीं आ रहे हैं और कौन से प्लेयर आ रहे हैं, और जो नहीं आ रहे हैं उनकी जगह फिर किनको शामिल किया गया टीम में? देखिए, ऑब्वियसली ये कंसर्न तो था कुछ प्लेयर्स को कि जब वो दुबई पाकिस्तान से गए हैं तो क्या उन्हें वापस घर जाना चाहिए, अपनी कंट्रीज में जाना चाहिए या वापस पाकिस्तान आना चाहिए, क्योंकि बहुत अनप्रेडिक्टेबल अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा थी। फ्रेंचाइज ने ज्यादा फोर्स नहीं किया अपने गैर मुल्की खिलाड़ियों को। ऑब्वियसली उनका बॉन्ड है पीएसएल फ्रेंचाइज के साथ, कुछ पहली बार खेल रहे थे, कुछ एक मुसलसल खेलते आ रहे हैं पाकिस्तान की जो फ्रेंचाइज है उन सब के साथ, लेकिन ज्यादा फोर्स नहीं किया गया फ्रेंचाइज के साथ। जरूर 24 प्लेयर जो है वो अभी तक फिलहाल ऑफिशियल हो चुके हैं कि गैर मुल्की खिलाड़ी मुख्तलिफ फ्रेंचाइज को ज्वाइन करेंगे, जिसमें से 5 जो हैं वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के हैं, 5 ही कोयटा ग्लैडिएटर्स के हैं, 3 लाहौर कलंदर्स के हैं, 4 कराची और पेशावर के हैं, जबकि 2 मुल्तान सुल्तान के हैं। अब यहाँ थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, मुल्तान सुल्तान के 2 सिर्फ फॉरेन खिलाड़ी होंगे। इसका ये है कि मिनिमम आप 3 फॉरेन खिलाड़ी प्लेइंग 11 में खिला सकते हो, मैक्सिमम 4 होते हैं। क्योंकि मुल्तान के पास 2 हैं तो ये एक रिक्वेस्ट जाएगी पीसीबी की जो टेक्निकल कमेटी है और वो अप्रूव इसको कर देगी ऑब्वियसली। तो 2 सिर्फ फॉरेन खिलाड़ी जो मुल्तान के हैं वो आएंगे और पीएसएल में ज्वाइन करेंगे। अब जॉश ब्राउन और पीटर हैजुल जो 2 खिलाड़ी हैं मुल्तान के, इसके साथ आपको इस्लामाबाद के बता दूं एलेक्सियस हैं, डवार्शो है, नीशम है, टामिल मिल्स हैं, रेजी वैंडर डूसन है, और वी का पहले तो इनका नहीं था कंफर्म जब पहला हाफ चल रहा था, लेकिन अब जो है वो कंफर्म हो गया है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ फिन एलन है, रोसू है, चांदीमल श्रीलंका से आए, गुलबदीन नायब आए हैं, फास्ट बॉलर अविष्का फर्नांडो श्रीलंका से आए हैं। इसके बाद कलंदर्स को अगर आप देख लें तो सिकंदर रजा जो इनके होते हैं वो ऑब्वियसली उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया, पहले गैर मुल्की खिलाड़ी हैं जिन्होंने पाकिस्तान में ज्वाइन भी कर लिया कलंदर्स को। इसके साथ शाकिब और रजब अक्सा जो बांग्लादेश एंड रिस्पेक्टिवली श्रीलंका से हैं, ये आज लाहौर कलंदर्स को ज्वाइन कर लेंगे। कराची जो है वो काफी लकी रही है कि उनके जो थे खिलाड़ी गैर मुल्की वही उनको ज्वाइन करेंगे, उनसे वार्नर, नबी और विंस ये ज्वाइन करेंगे कराची को। पेशावर के लुकवुड, पीकेसी, टॉम कॉलर कैडमोर और नजीब और ब्रांड जो हैं और ये ज्वाइन करेंगे। मुल्तान का जॉश ब्राउन और पीटर हैजुल जो है वो आएंगे और मुल्तान को ज्वाइन करेंगे। तो ये पूरा एक सिनेरियो बन रहा है गैर मुल्की खिलाड़ियों का। आज और कल पूरा रोस्टर है ये ज्वाइन कर लेगा इस्लामाबाद में तमाम गैर मुल्की खिलाड़ियों का। राइट, जैसे अरफा ने अपने स्टेटमेंट के आगाज़ में कहा कि फ्रेंचाइजी ने ज़्यादा पीछे नहीं पड़े इन प्लेयर्स के कि वो पाकिस्तान आए और खेलें। यस, बॉन्ड था, बट यू कैन नॉट फोर्स एनीबडी टू कम ओवर, स्पेशली आफ्टर द विंडो हैज़ पास। राशिद लतीफ़ साहब का भी हम ओपिनियन शामिल कर लेते हैं। अरफा हमारे साथ ही रहेगा, आगे हम फिर आएंगे आपके पास पिंडी स्टेडियम की अपडेट जानने के लिए। बट राशिद लतीफ़ साहब, चेंजेस तो आएंगे इस स्टेज पे, अगर नए प्लेयर्स टीम को ज्वाइन करते हैं, कॉम्बिनेशन किस तरह बनेगा? क्या हम वहीं से उठा पाएंगे इस टूर्नामेंट को जहां पे ये सिलसिला टूटा था? बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हालात थोड़े से ऐसे नहीं थे कि आपकी क्रिकेट हो सके इस मुल्क में या दूसरे ममालिक में भी, क्योंकि आपके प्लेयर एक दफा चले जाए और मोमेंटम टूट जाए और वॉर की सिचुएशन अगर कंट्री में आ जाती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्रेडिट जाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जिस तरह से रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये लोग। बहुत क्रिटिसिज्म होता है पीसीबी में, लेकिन यहाँ पे इनको क्रेडिट जाता है। और दोबारा से ऑर्गेनाइज करना, अभी ये नहीं है कि हमें बहुत अच्छा टूर्नामेंट कराना है या बहुत बुलंदियों पे लेके जाना है, पहले इसको कंप्लीट करना है, क्योंकि इसके फौरन बाद आपको 11 की तैयारी करनी है पीएसएल में। उस लिहाज से देखा जाए जो भी फॉरेनर्स प्लेयर, ओवरसीज प्लेयर आ रहे हैं, और पीसीबी को थैंकफुल होना चाहिए उनको, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी प्लेयर के लिए भी कि एक जंग की कैफियत से कंट्री निकलता है और वहां पे जाके खेलना। क्रेडिट जाता है जितने भी प्लेयर्स आ रहे हैं, स्पेशली कराची किंग्स के प्लेयर या वो
सिचुएशन देखी थी रावलपिंडी में, वहां पे मैं भी मौजूद था जब ये हालात शुरू हुए थे। तो उस पे तमाम टीम्स को और सबको क्रेडिट जाता है, स्पेशली अवाम को पाकिस्तान की, जो जाके मैच देखेंगे। हालात तो अब सबको पता है कि हालात कैसे थे, वहां पे क्रेडिट जाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और तमाम प्लेयर्स को जाता है, फ्रेंचाइज को जाता है कि इसको रीऑर्गेनाइज करना है। ये जो जितनी भी प्लेयर्स की हैंडलिंग थी, उनको कराची से जो डिपार्ट करना था, किस तरह डिपार्ट किया गया, कंपैरिजंस भी हुए पीएसएल और आईपीएल में। सिकू भाई, जो मैनेजमेंट थी प्लेयर्स की वो पाकिस्तानी साइड पे ज़्यादा बेहतर थी, उनका बेहतर ख्याल रखा गया, उनको स्पेशल तैयारी के थ्रू दुबई पहुंचाया गया। ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, ये सारी चीज़ें नोट करती है इंटरनेशनल क्रिकेटिंग कम्युनिटी, और इसकी दाद भी वसूल की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। ये अच्छा इकदाम था कि उनका फ़र्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे ख्याल रखा गया, एंड उनकी हैंडलिंग थी वो अच्छी थी। देखिए, पाकिस्तान तो अपनी जगह पे सबसे पहले हमने उसका ख्याल रखना होता है, मगर अगर आपके घर मेहमान आ गया हो तो मेहमान को सबसे पहले हिफाजत से निकालना, ये बहुत अच्छा किया, बहुत ज़बरदस्त तरीके से हैंडल हुआ। और मेरी और राशिद की तो शुरू से ख्वाहिश थी कि ये मैच जो है ना बाहर ना निकलें, पाकिस्तान में वापस आएँ, और ये बहुत अच्छी बात है। अब मैं आवाम से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जाएँ, बड़ी तादाद में जाएँ, देखें, इंजॉय करें, और वहाँ पर जो पाकिस्तान के लिए नारे लगाएं, तो फिर बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और ये बहुत अच्छी तरह मैनेज हो गया है, और थोड़ा बहुत ऑब्वियसली परफॉर्मेंस वाइज तो फ़र्क पड़ेगा। अब टीमें थोड़ा सा एक आधा लड़का ऊपर नीचे नया आएगा, उसको आके सेटल होने में, हम तो पहले के 4 मैच देते हैं, पीएसएल में 5 मैच देते हैं टीमों को सेटल होने में, फिर पता लगता है कि कॉम्बिनेशन क्या है। मगर यहाँ पे एक स्ट्रेट जो है वो लड़का अंदर जाएगा खेलने के लिए, तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। मगर ये मजबूरी थी, ये किसी का पागलपन था जिसके वजह से हमारी ये मजबूरी बनी, और हम इंशाल्लाह इसमें कामयाब हो गए हैं, सब कुछ ठीक हो गया है। और फिर मैं आवाम से रिक्वेस्ट करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जाएं, वहाँ नारे लगाएं, मज़े करें, और ये जो हमारी फतह हुई है उसको एंजॉय करें। लेट्स नॉट फॉरगेट सिकू भाई, पहले 4 मैचेस पिंडी में, और वहाँ पर पिंडी में हमेशा हाउसफुल मिलता है आपको। और जो आप कह रहे हैं ना, वो एनर्जी भी मिलती है, वो फील भी मिलता है, और वो फ्लेवर भी आ जाता है। अहमद, मैं आपकी तरफ आने से पहले ज़रा एक नज़र पॉइंट्स टेबल पर डाल लेते हैं, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। क्वेटा ग्लैडिएटर इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर लीड कर रहा है 13 पॉइंट्स के साथ। दूसरे नंबर पर कराची किंग्स है 10 पॉइंट्स के साथ। तीसरे नंबर पर इस्लामाबाद शुरू में डोमिनेट कर रहा था, लेकिन फिर वो एक के बाद एक मैचेस हारते गए, और इस वक्त 10 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर है। लाहौर और पेशावर के बीच में तगड़ा मुकाबला हो सकता है टू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट स्टेज। लाहौर 9 पॉइंट्स पे और पेशावर 8 पॉइंट्स पे। लेट्स नॉट फॉरगेट, लाहौर ने 9 मैचेस खेले हैं और पेशावर ने 8 मैचेस खेले हैं। अहमद, ये तो इस वक्त एग्जिस्टिंग सिनारियो है। लाहौर को कितना फ़र्क पड़ेगा टू मिस आउट समवन लाइक डैरिल मिचेल, क्योंकि वो उनकी टीम को दस्तयाब नहीं है? देखिए, फर्क पड़ेगा। उनके कॉम्बो का जो है कोर का हिस्सा थे और परफॉर्मेंस कर रहे थे, ऐसी बात नहीं है कि फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। और उसके बाद देखें कि लाहौर कलंदर थोड़ा सा वहां भी अनलकी रहा है कि जहां पे पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान का जिस तरह का मैच हुआ है, उस पर काफी आईब्रोज भी जो है जो रेस हुई है। अब जो पेशावर ज़ल्मी जो है वो दोबारा से रेस के अंदर है, और जो लाहौर का पेशावर का मैच है वो डू एंड डाई होने लगा है। अगर पेशावर वो जीतता है तो लाहौर माइट बी आउट। तो ये अब इस सिचुएशन में आया है, बीच में अच्छी क्रिकेट भी खेला है लाहौर, और बीच में ऑर्डिनरी क्रिकेट भी खेला है। ओवरऑल जहां तक आप लीग की बात कर रहे हैं, देखें, मेरा नहीं ख्याल है कि लीग को कोई भी फर्क पड़ेगा। टू बी ऑनेस्ट, अगर हम सारे ऑनेस्टली बात करेंगे तो हमें सबको पता है कि ऑलरेडी लीग का जो स्टैंडर्ड था पीएसएल का, वो बहुत नीचे था। और हम थ्रू आउट द पीएसएल जो है ये बात करते रहे हैं कि अगर आप ब्रॉडकास्टिंग देख सकते हैं, जो प्लेयर्स अवेलेबल थे वो देख सकते हैं, टीम के कॉम्बिनेशंस देख सकते हैं एक आधे टीम को छोड़ के, तो वो सारे इसी तरह की गुजरे हैं। और उसके बाद फिर ये जो हालात पीछे आए, जो पाकिस्तान ने बड़ा सक्सेसफुली अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्कर किए हैं, उसके बाद जब ये लीग यूनाइटेड हो रही हैं टीमें, तो ऐसा कोई फर्क पड़ने वाला मेरा नहीं ख्याल है कि लीग को कोई फर्क पड़ेगा। इनफैक्ट अब पूरी कोशिश करेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो बकिया के मैचेस हैं वो इस्लामाबाद और पिंडी में रखवाने का मकसद ही यही है कि बाय हुक और बाय क्रुक वो क्राउड फुल करवाएंगे। तो आप एफर्ट देखेंगे बिल्कुल होने का, आपको नजर आएगा क्राउड भरा हुआ। सो या इट विल बी गुड फन। स्पोर्ट्स हमेशा से एक जो है ना एक पीस का मैसेज स्प्रेड करता है, हमेशा 2 मुल्क 2 लोग और इस दुनिया में अंदर लोगों को पास लेके आता है। तो ओवरऑल एक बड़ा जबरदस्त मैसेज एक ये जाएगा कि व्हाटएवर हैज हैपेंड इन पास्ट फ्यू डेज, वी मूव्ड ऑन अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारी जो है ना क्रिकेट चल रही है, और उसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह चीजें बिल्कुल फाइन ट्रैक पे आई हैं।
दुनिया भर की नज़रें इस खित्ते पर हैं और पिछले कोई 1.5-2 हफ्ते से यही सिनारियो है। अरफा, अब किसी के कंट्रोल में नहीं था जो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम पे हुआ। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ एग्जिस्टिंग सिनारियो क्या है आपका। सुबह भी मैं एज लाइव देख रहा था, द स्टेडियम लुक्स ब्यूटीफुल। बाहर से क्या सूरत हाल है, तज़ीन व आराइश हो गई है, जो नुकसान हुआ था उसकी मरम्मत हो चुकी है? देखिए, पहले तो ये जानने की जरूरत है कि ये जो ड्रोन आया था ये गिरा किस तरफ था। जो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम है ये एक रेजिडेंशियल एरिया में रावलपिंडी के सिचुएटेड है और इसके साथ ही बिल्कुल फूड स्ट्रीट है। वो फूड स्ट्रीट से होते हुए जो शाकीन क्रिकेट है वो स्टेडियम के मुख्तलिफ एंक्लोर्स में एंटर होते हैं। जो ये ड्रोन गिरा था बिल्कुल फूड स्ट्रीट पर गिरा था, नॉट कोई बिल्डिंग जो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की थी उसके साथ हिट नहीं किया था, लेकिन बिल्कुल एडजेसेंट है फूड स्ट्रीट, उसके साथ ये ड्रोन। लेकिन ऑब्वियसली वो हार्डली जो है वो 500 मीटर भी नहीं है जहाँ ये ड्रोन गिरा था, तो एक होती है कंसर्न तो डेफिनेटली था। लेकिन वापस बहाल ड्रोन के होना शुरू हो जाएंगी तमाम। मैं स्टेडियम भी विजिट किया था तो ग्राउंड्समैन अपने पिचेस पे काम कर रहे हैं, ग्रास की कटाई भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ ब्रॉडकास्टर्स मैंने देखे, इट्स नॉट ओनली कि सिर्फ लोकल ब्रॉडकास्टर्स हैं बल्कि मैंने गैर मुल्की ब्रॉडकास्टर्स को भी देखा। तो ये भी बहुत एक खुशाइन बात है कि जो गैर मुल्की ब्रॉडकास्टर्स में जो क्रू में हैं वो सारे आए हुए थे और अपने तमाम जो है वो इंतजाम वगैरह कर रहे थे। दूसरी मैं आपको बताऊं कि पीसीबी थोड़ा सा एक कोशिश कर रहा है इस टाइम के क्राउड को किस तरह से पुल किया जाए इस स्टेडियम में, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क है। रावलपिंडी में तो डेफिनेटली आता है क्राउड, लेकिन बाकी स्टेडियम्स में उस तरह से आता नहीं है। थोड़ा सा एक टेम्पो भी टूटा है, तो पीसीबी को थोड़ी सी उसमें जो वो कोशिश जरूर करनी है। तो सब ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं, पीसीबी की जो इंतजामिया है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रही है किस तरह से हमने क्राउड को करना है स्टेडियम की तरफ। सुनने में आ रहा है कि शायद अगर तो पहले मैच में जो 17 को कल मैच है अगर उसमें क्राउड इस तरह से अच्छे नंबर्स में ना आया तो हो सकता है कि फ्री भी एंट्री कर दी जाएगी ग्रुप स्टेज में। लेकिन फिलहाल अभी पहले मैच को देखकर ये अंदाजा किया जाएगा कि आया ये चलना है कि नहीं, क्योंकि फ्री एंट्री वो डेफिनेटली जो फ्रेंचाइज का एक अमाउंट होती है जो उनको मिलती है 95% टिकट रेवेन्यू से, वो उसको डैमेज करेगी। लेकिन फिलहाल यही है कि जो टिकट्स लिए गए थे इन 4 मैचेस के उन्हीं टिकट्स को लेकर जो साइकिलिंग क्रिकेट है वो आ सकते हैं स्टेडियम में बैठ के मैचेस देखें। एब्सोल्युटली, जैसे अरफा भी बता रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का गोल क्लियर नज़र आ रहा है कि सक्सेसफुली पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस को मुनक्किद कराना है और उसके लिए अगर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ या सैक्रिफाइस करना भी पड़े दे विलिंग टू डू दैट। अरफा फिरोज़ ज़की, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट देने के लिए। आगे भी हम आपको प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे क्योंकि अब अपडेट्स का सिलसिला आता रहेगा हमारे पास कि कॉम्बिनेशंस क्या बन रही हैं। सो थैंक्स अ बंच फॉर दैट। विल टेक अ ब्रेक किया, ब्रेक से वापस आएंगे तो कल के मैच पर बात करेंगे कितना फ़र्क पड़ेगा पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स को जो नया कॉम्बिनेशन है उसकी वजह से। विल टॉक अबाउट इट आफ्टर ब्रेक, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो HBL PSL स्पेशल। 10वें सीज़न का एक बार फिर आगाज़ कल से होने वाला है और जो पहला मैच है इस वक्फे के बाद वो खेला जाएगा पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स की टीमों के दरमियान। कराची किंग्स आर लकी कि उनको अपने कैप्टन डेविड वार्नर की खिदमत दस्तियाब होंगी। दूसरी जानिब पेशावर ज़ल्मी की अगर हम बात करें तो कुछ चेंजेस ज़रूर आएंगी। हैविंग सेड दैट, राशिद लतीफ़ साहब आपकी तरफ आता हूँ। पेशावर ज़ल्मी वैसे भी अपने लोकल प्लेयर्स पर ज़्यादा डिपेंड कर रहा था। उनके लिए मोहम्मद हारिस ने कुछ अच्छी इनिंग्स खेली थी, वो अपने लोकल प्लेयर्स की तरफ देख रहे थे टू गिव देम अ विनिंग परफॉर्मेंस। बट उनके लिए कल का ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है अगर उन्होंने प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करना है तो। जी, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कराची किंग्स भी ये चाहेगा कि दोनों मैच जीत के वो नंबर 2 पोजीशन पे आए। तो वहाँ पे एडवांटेज हो जाता है कि नंबर 2 पे आएंगे तो नंबर 1 से अगर जीत गए तो वो डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाते हैं फाइनल के लिए। और वहीं पे जरूरी है पेशावर ज़ल्मी, जैसे अहमद ने अभी पीछे उसमें बात की थी, थोड़ा लकी रहे क्योंकि उनकी पूरी स्ट्रेंथ की टीम मुल्तान सुल्तान से नहीं खेली थी, 7 प्लेयर्स चेंज कर दिए। तो 2 पॉइंट जो कि बहुत वाइटल थे उस वक्त और हमने इंडिकेट किया था ये मैच बहुत वाइटल है और वो आराम से जीत गए थे। तो वहां पे लकी रही पेशावर ज़ल्मी, लेकिन दोनों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच है। लेकिन शायद पेशावर ज़ल्मी के लिए मोर इम्पोर्टेंट है यहाँ पे जीतते हैं तो वो पॉइंट्स आगे चले जाएंगे। थोड़ा सा फिर आखिरी मैच के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से खेलते हैं लाहौर कलंदर्स के साथ। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सारी 3 टीम्स के लिए लड़ाई है कि कौन सी टीम रह जाएगी। और बाकी मुल्तान सुल्तान पहले ही हार चुकी है तो अच्छी पोजीशन है कुछ टीम की, लेकिन पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स से देखते हैं कौन सी टीम आती है।
ठीक, हम कराची किंग्स के बारे में आगे चल के बात करेंगे एंड दैट्स एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन राशिद लतीफ़ साहब के। कराची किंग्स जहां दूसरे स्पॉट के लिए खेलेगी, वहां पेशावर ज़ल्मी आगे बढ़ने के लिए खेलेगी, सो पेशावर ज़ल्मी हैज़ मोर टू लूज। सिकू भाई, पेशावर ज़ल्मी ने इस ब्रेक से पहले ही कुछ अच्छे स्टेप्स लिए थे, कुछ लोकल टैलेंट को टीम में शामिल किया था, मां सदाकत को हमने टीम में देखा था, ही लुक गुड। यहाँ तारीफ बनती है पेशावर ज़ल्मी की, और ये उनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है, बिकॉज वो प्लेयर्स उनको दस्तियाब है जो लोकल टैलेंट है, इंटरनेशनल प्लेयर्स को वो गेम में शामिल करके एक अच्छा स्क्वाड बना सकते हैं। मेरे ख्याल से मां सदाकत पहला मैच खेला था, एक ही मैच खेला था राइट। सबसे पहले तो जो भी अरफा ने कहा था ना टिकट रश का, क्राउड का, ये वो, तो मैंने तो जैसे लोगों को दावत दे रहा हूँ कि आप आएँ, पाकिस्तान के झंडे साथ लेकर आएँ। मैं एक रिक्वेस्ट पहले भी क्रिकेट बोर्ड से की थी, मैं दोबारा कर देता हूँ कि सर अगर आप ऐसा कर दें कि माँ बाप के साथ बच्चों को अलाउ कर दें फ्री, तो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। माँ बाप टिकट खरीदेंगे, बच्चे 2 4 5 साथ ले आएँ, सबके पास पाकिस्तानी झंडो, दैट विल बी फन। एक चीज़ मैं तुम्हें एक वाक़या सुनाना चाहूँगा। ये वाक़या है पेशावर और मुल्तान का जो मैच हुआ था, जिसमें 7 तब्दीलियाँ जो अभी राशिद ने बताई कि टीम ने की थी, किन्होंने की थी, मुल्तान वालों ने। तो मैं जिम करके वापस आ रहा था, तो मैंने रेडियो लगाता हूँ हमेशा जब भी मैं गाड़ी में होता हूँ, तो रेडियो लगाया, तो एक चैनल, नाम नहीं बताऊँगा, उसमें एक खातून अकेली बैठी प्रोग्राम कर रही थी और वो हंस रही थी, और ये मैंने खुद अपने सुना है, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, हल्फिया बता रहा हूँ कि उसने बोला हंसते हुए कि कल जनाब 2 दोस्तों के दरमियान मैच था, एक दोस्त हार गया, एक दोस्त जीत गया। उसने ये कमेंट्स पास किया। तो ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि हम अकेले क्रिकेटर्स नहीं हैं जो प्लेयरों को थोड़ा सा तंग करते हैं, वो दूसरे लोग भी इस बात को समझते हैं कि क्या हो रहा है फील्ड के अंदर, क्या होता है क्या नहीं होता। तो ये बात जो अभी मतलब सब ये इस मैच का जिक्र करेंगे जी, 7 तब्दीलियाँ व्हाटएवर। अब हमें चाहिए, देखें मैं अभी डेटा देख रहा था, पाकिस्तान के जो यंगस्टर्स हैं, जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, उन्होंने किसी ने कोई ऐसी चीज़ नहीं की अभी तक टूर्नामेंट में कि जिसको हम कहेंगे वाओ यार ये मज़ा आ गया। अभी तक एक सदाकत को एक मैच मिला है, अभी तो और भी मिलने चाहिए उसको मैचेस। तो अभी मोहम्मद हारिस ने कुछ वैल्यूएबल इनिंग्स खेली हैं पेशावर ज़ल्मी के लिए, मगर देखो स्टाइल बनाने वाली, तो स्टाइल ऑफ गेम, वो ऑलरेडी 10 मैच खेल चुका है पाकिस्तान के लिए। स्टाइल ऑफ गेम होना चाहिए, कुछ स्टाइल होना चाहिए, सदाकत के पास है वो। हारिस तो है, वो तो मेरे हिसाब से तो डंडे चलाता है, बाकी सेलेक्टर्स की मर्ज़ी, वो जो भी कहें, जो भी, हमने किसी और विकेट कीपर को ट्राई ही नहीं किया। 7 में एक विकेट कीपर था, नहीं ट्राई किया हमने। हसीबुल्ला को एक आधा मैच दिया, पता नहीं एक मैच शायद उसको मिला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमने अपने जो प्रोडक्ट है, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, उनको इतना ग्रूम नहीं किया। ठीक है अहमद, विद लुक वुड, टॉम कोलोकैटमोर, नजीब ज़दरान एंड मैक्स ब्रायंट इन द लूप, पेशावर ज़ल्मी अच्छी नज़र आ रही है। ख़ासतौर पे अगर वो लोकल टैलेंट को मिक्स करके इन चारों के साथ टीम बनाए तो बुरा कॉम्बिनेशन नहीं होगा इनका। नहीं, ऑफ कोर्स एक अच्छी बैलेंस टीम बन के सामने आई है, स्पेशली सेकंड हाफ द टूर्नामेंट के अंदर अच्छी क्रिकेट खेल दी है, स्पेशली बॉलिंग अगर उनकी देखी जाए तो। लूक वुड का जिसने आपने नाम लिया, जारी जोसेफ, they've been doing the job for पेशावर ज़ल्मी and taking wickets। अभी भी मुझे जो कंसर्न है, जो पेशावर ज़ल्मी पहले हाफ के अंदर मैचेस हारा है, वो इसी वजह से हारा है कि वो बैटिंग लंबी कर रहा है और बॉलिंग पूरी नहीं खिला रहा। ठीक है, तो अगर अभी भी ये अपनी बॉलिंग पूरी कर ले और एक अच्छी जो टीम बना के उतरे, तो इनको ज्यादा फायदा बिल्कुल हो सकता है इस चीज का, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी तरफ तो है, लकी भी रहे, जिस तरह हमने पहले बात की है कि कुछ तो ये अपनी अच्छी क्रिकेट की वजह से चीजें जीती हैं, और फिर उसके बाद कुछ जो है दूसरी टीमों का इनके खिलाफ जब उतरना था, स्पेशली वो बयान देख के, जब मोहम्मद रिजवान ने वो बयान भी दिया हुआ था, ठीक है टूर्नामेंट से तो हम बाहर हो गए हैं, लेकिन अभी भी किसी न किसी टीम के लिए हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हंस के उन्होंने बोला था कि कौन ऊपर जाएगा और कौन नीचे जाएगा। मेरे ख्याल से वो उन्होंने पूरी अपनी तरफ से कोशिश की है, और पूरे पाकिस्तान के चारों कोनों पे आईब्रोज रेज हुई हैं, लोग ये बातें कर रहे हैं। अब ये तो जब लोग हर चीज इस बारे में बात करना स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस पे कोई ना कोई चीज परस्यू की जाए, देखा जाए, एटलीस्ट इंक्वायरी तो होनी चाहिए ना कि यार ये क्या है, क्यों। क्योंकि सिर्फ उस मैच का नुकसान नहीं हुआ, वो टीम लाहौर कलंदर का जो बड़ी मेहनत से खेल रही थी उसका नुकसान हुआ, फिर पीएसएल की जो कैलिबर है
उसका नुकसान हुआ बिकॉज बिल्कुल वन साइड मैच देखने को मिला। पीएसएल के क्राउड ने एंजॉय नहीं किया, व्यूअरशिप जो थी वो इतनी ज्यादा बैठ के देख रही थी वो मैच। दोनों पाकिस्तान का कप्तान है रिजवान और एक एक्स पाकिस्तान का कप्तान है, पूरी दुनिया में वो लाइव बैठ के मैच देखा जा रहा था और सबने ही जो है ना उसने कहा कि अच्छा ये रह गया पीएसएल का स्टैंडर्ड, इस तरह का रह गया और ये पाकिस्तान के कप्तान की टीम है। तो टेंट पड़ता है जब इस तरह के मैचेस होते हैं, तो इंटरवीन करना बनता है इदारे का, इंस्टीट्यूट का, लेकिन जो कि आज तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कुछ नजर नहीं है। हमेशा ये कहते हैं जी फ्रेंचाइज क्रिकेट है, वो सर ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। राइट पेशावर ज़ल्मी के बारे में बात कर रहे थे। कराची किंग्स से मुतालिक भी बात करनी ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली कराची किंग्स के लोकल टैलेंट ने उनको बड़ा डिसअपॉइंट किया। बहुत हैवली रिलाई करते आए हैं डेविड वार्नर पे, जेम्स विंस पे। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कराची किंग्स की बात करेंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एक बड़ा ऐलान भी आया है कि चैम्पियंस कप को अब ख़त्म कर दिया गया है। इस पर भी हम कोशिश करेंगे अपने एक्सपर्ट से राय प्रोग्राम का हिस्सा बना लें। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो HBL PSL स्पेशल 10वीं एडिशन में अब काफ़ी कुछ बदला सा नज़र आएगा आपको। लेट्स सी अब कहाँ से या इस टूर्नामेंट का दोबारा से आगाज़ होता है। राशिद साहब कराची किंग्स पे आ जाते हैं। जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले कह रहा था कि इनके लोकल टैलेंट ने इनको बड़ा डिसअपॉइंट किया है। इरफान खान नियाजी का एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नॉक था जिसकी वजह से वो मैच जीते थे, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नॉक था वो। बट उसके अलावा ओवरऑल इनके लोकल टैलेंट ने बड़ा डिसअपॉइंट किया है इनको और बहुत हाईली अपने फॉरेन प्लेयर्स पे रिलाई कर रहे हैं। वो इनके लिए बड़ी ब्लेसिंग है कि डेविड वार्नर भी आ गए हैं और फिर इनको TKC और नजीब रदरान की भी खिदमत दस्तियाब होंगी। टैलेंट ने शुरू की जो मैचेस अगर देखे जाए तो 3 ये कराची किंग्स ने चेज किए थे जिसमें जेम्स विंस का किरदार था और खुशदिल शाह लोकल टैलेंट एक आ गया। तो उन्होंने 3 मैचेस में जो चेज किया उसमें बहुत अहम किरदार था। फिर एक मैच में डेविड वार्नर का था जिसने 50 किए थे उन्होंने। और उसके बाद अगर नियाजी का जो 2 पॉइंट मिले वो बहुत मुश्किल मैच था। वो 18 बॉल पे 48 रन, वो वन ऑफ द बेस्ट इनिंग इस PSL की मैं समझता हूँ उनकी थी। वो नियाजी के 2 प्लेयर में अच्छी अगर 2 पॉइंट ला रहा है, जाती परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही कि पूरे टूर्नामेंट में थ्रू आउट परफॉर्म किया इरफान ने, लेकिन एक इम्पैक्ट जो छोड़ा ना पॉइंट्स का भी और जीत का भी, उससे कराची को बड़ा फेवर मिला है, बूस्ट मिला वहां पे। बाकी हसन अली को देखे, उन्होंने बीच पहला फेज कराची में बहुत अच्छी बॉलिंग थी, उसके बाद 2 मैचेस नहीं खेले, फिर 1 मैच खेले। फिर अब्बास ने अच्छी बॉलिंग की हुई है, टॉप विकेट टेकर है अब्बास भी। तो लोकल टैलेंट ने मिली जुली परफॉर्मेंसेस नजर आ रही है। बहुत बुरी भी नहीं है लेकिन बहुत अच्छी नहीं है तो बहुत बुरी भी नहीं, लेकिन मैच विनिंग मैच पे इम्पैक्ट छोड़ा है कराची किंग्स के लोकल प्लेयर में। सिक्कू भाई जैसे राशिद भाई कह रहे हैं वाकई में वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस थी नियाजी की। वुड दे वांट हिम टू बी मोर कंसिस्टेंट और थोड़ी सी और ज़्यादा डिपेंडेबिलिटी उनके अंदर नज़र आए। अनडाउटेडली खुशदिल शाह ने इनके लिए एटलीस्ट 3 अच्छे नॉक खेले हैं जो मैच सेविंग नॉक्स थे। इस नए जो सिस्टम बन रहा है उसमें आप देखते हैं कराची किंग्स को और फ्लरिश करता हुआ? नहीं देखें, वो परफॉर्मेंस बेस करता है। मैं कुछ और चीज़ें भी देख रहा हूँ साथ साथ ना, कि जैसे कि जो लोग पाकिस्तान के लिए खेल गए, पाकिस्तान के लिए वो इधर आकर कहीं नज़र नहीं आ रहे। दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। मतलब ये कि मैंने जैसे भी निकाला है कि उमैर बिन यूसुफ गए थे पाकिस्तान टीम में, अरफात मिनास हैं, जैसे कि जहांदाद गए थे। उमैर बिन यूसुफ को तो खिलाया नहीं यहाँ पर। दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। मतलब वो पाकिस्तान के लिए खेल सकता है मगर अपनी फ्रेंचाइज के काबिल नहीं है। ये चीज़ें मैं कह रहा हूँ कि समद सिर्फ 4 मैचेस खेले, आकिफ 3 मैच खेला, तैयब 2 मैच खेले, तो ये एक बहुत अलार्मिंग चीज़ है। और अब ये एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है सिलेक्शन के ऊपर, और मैं इसको अभी डिटेल्स बना रहा हूँ। अभी एकदम से मेरे जहन में ख्याल है कि मैं देखूँ क्या है। तो हमें जो लड़कों की चॉइसेस हैं, ऑब्वियसली फ्रेंचाइज चाहेगी जिनके पास 20 लड़के हैं उनमें से बेस्ट पॉसिबल खिलाएं, मगर हमारे वो लड़के जो पाकिस्तान से खेल जाते हैं और टूर भी कराते हैं, वो यहाँ कहाँ होते हैं, यहाँ नज़र नहीं आ रहे। तो दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। अब आगे देखते हैं, अभी ये 2-3 मैचेस रह गए। बेसिकली आपका जो शिकवा है कि उनकी तरफ से मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस नजर आनी चाहिए। वो लीड करते हुए खेल ही नहीं रहे ना दानिश। अगर वो 5-6-8 मैच खेलेंगे तो परफॉर्म करेंगे ना, वो तो खेल ही नहीं रहे। अब 2 मैच में बेचारा क्या परफॉर्म करेगा। अहमद, नया कम्प्लेक्शन कैसा लग रहा है आपको कराची किंग्स का? दे हैव 4 गुड
फॉरेन प्लेयर्स। इसके अलावा आपको लगता है कि लोकल प्लेयर्स के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन इनका बन सकता है एंड कराची किंग्स कैन मेक देयर वे इनटू द फाइनल्स प्रॉब्ली और इवन विन इट? I think Karachi has been playing a wonderful cricket, backed by their captain David Warner. I think that's really important for a team कि अगर एक इंसान फॉरेनर है, ओवरसीज प्लेयर है जो कैप्टन कर रहा है, उसका वापस आना उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था क्योंकि फॉरेनर कप्तान थे। बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने दिल गुर्दा करेज शो किया है, वो वापस आ रहे हैं और जो कि बड़ा वाइज एक डिसीजन है डेविड वार्नर की तरफ से भी। इंटरनेशनल क्रिकेट से वो रिटायर हो चुके हैं, आईपीएल जो है उनको अब बुलाता नहीं है, दैट इज द रीजन वो पीएसएल के अंदर आए। और वो पीएसएल में इस तरह के एक अपॉर्चुनिटी थी उनके लिए कि यहाँ पे अगर इस तरह के हालातों के अंदर यहाँ थोड़ी सी कमिटमेंट वो शो करते हैं, लॉयल्टी शो करते हैं पीएसएल के साथ, तो पीएसएल जो है अगले आने वाले 2-3-4 साल में उनकी एक ऐसी सोर्स ऑफ इनकम बन सकती है जहाँ से वो अपने बाकी के जो रिटायरमेंट के कुछ साल हैं तो एक ही उनकी परमानेंट हब बन जाएगा। और आई एम श्योर कराची किंग और पीएसएल इस चीज को उनकी जो है सराहेगा भी और याद भी रखा जाएगा। सो बड़ा इंपॉर्टेंट है उनके लिए वो आ रहा उनका, और उसके साथ जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं, जो टीम लड़ा रहे हैं, जो अच्छी चीज ये नजर आ रही है कराची किंग्स के अंदर वो ये है कि देखिए हर टीम के अंदर 1-2-3 प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जो उस लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं वो कराची किंग्स के अंदर, दैट इज अमेजिंग। आई थिंक कि उनके ग्राउंड के अंदर एटीट्यूड जो नजर आ रहा है वो बहुत जबरदस्त है। मीर हमजा जैसे क्रिकेटर जो हमेशा से इग्नोर होते नजर आए हैं बड़ी क्रिकेट के अंदर, पीएसएल के अंदर, वो जो है ना आके उन्होंने मैच विनिंग इम्पैक्ट जो है ना वो उनके लिए छोड़ रहे हैं। फिर 1-2 यंगस्टर भी उनके जो निकल के आ रहे हैं गालिबन, वो भी एक तगड़ी उन्होंने इनिंग्स खेली है। सो ऑल इन ऑल आई थिंक कि ये जो करंट क्रिकेट चल रही है उसके पीएसएल की, उसके अंदर कराची किंग जो है ना सिर्फ अच्छी क्रिकेट खेल रही है बल्कि इनफैक्ट क्वेटा कराची बेसिकली फेवरेट्स नजर आ रहे हैं इफ यू आस्क मी अभी तक ट्रॉफी पिक करने के लिए। राइट एक टाइम ऐसा भी था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड किसी को अपने आसपास भी भटकने का मौका नहीं दे रहा था। अब आप देखें हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड फेवरेट्स में भी नहीं है। हाउ फार हैव दे फॉलन, बट खैर इसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड की गलती है। अगली बार उनका जब मैच होगा तो हम अपने एक्सपर्ट्स की राय ज़रूर शामिल करेंगे कि क्यों इस्लामाबाद यूनाइटेड अब नीचे होती हुई नज़र आ रही है। बट अहमद लास्टली चैम्पियंस कप से मुतालिक एक डिस्कशन ज़रूर बनता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रग पुल कर लिया है चैम्पियंस कप का और अब ये ऐलान किया है कि दोबारा नहीं कराया जाएगा। आप रिसोर्सेज की बात कर रहे थे, बड़ी रिसोर्सेज इस्तेमाल की गई थी चैम्पियंस कप के लिए, बट पीसीबी कहता है कि वो क्वालिटी नज़र नहीं आई, काफ़ी मिसमैनेजमेंट थी, इस वजह से हमने इसको ख़त्म करने का फैसला कर लिया। देखिए जिस टाइम ये बना रहे थे हमने उस टाइम भी बोला था कि आप लोग सिर्फ जो है डाइवर्जन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। प्रेशर आ गया था, आप वर्ल्ड कप पे क्वालिफाई नहीं किया, चैंपियंस ट्रॉफी क्वालिफाई नहीं किया, बांग्लादेश से आप टेस्ट सीरीज हार गए और आपका जो है ना आगे टेस्ट टूर था, आपने ये वनडे कप शुरू करा दी। हंगामी तौर पे 5 अपॉइंटमेंट्स हुई, उसके लिए मीटिंग्स हुई, आपने बड़े बड़े नाम लाके खड़े कर दिए। उसके बाद उन्हें 50-50 लाख रुपया महाना किस दी। हम इसी शो पे बैठ के कह रहे थे कि क्या प्लान है, क्या लाए अमल है। सारे बैठ के जो है जब वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बात कर रहे हैं, नोबडी मेक सेंस, किसी ने हमसे प्लान डिस्कस नहीं किया। और फिर जब ये लोग अमेरिका जा रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे मेंटोर्स, फिर ये लोग कमेंट्री में जा रहे थे, फिर जब ये लोग टीवी चैनल्स पे बैठे हुए थे, हम ये बार बार बोल रहे थे कि इट्स नॉट ऑन, आपको थोड़ी सी लॉयल्टी शो करनी है, आपको पाकिस्तान के हालात क्रिकेट के जहां पे हैं वहां पे आपको 2400 घंटे जो है ना एक्स्ट्रा टाइम बल्कि फ्री ऑफ कॉस्ट काम करना है। आप तो पैसे के लिए दूसरी अपॉर्चुनिटीज भी ग्रैब कर रहे हैं। तो आज जब हमने ये इस्तीफा देखने को मिला, जो कि गालिबन जब उन्हें पता लग गया था कि ही इज नो मोर नीडेड, तो हमें एक इस्तीफा भी देखने को मिला है जिसमें ये लिखा गया एक मेंटोर की जानिब से कि उनको ये लग रहा है कि वो ऑनेस्टी के साथ काम नहीं कर पा रहे, जगलिंग अराउंड हियर एंड देयर, ठीक है, अपनी कमिटमेंट पर्सनल और जो है ना साथ पाकिस्तान कप की चीजें वो कैरी नहीं कर पा रहे। तो जिसकी वजह से उन्होंने जो है ना ये सोचा कि वो ये छोड़ देंगे। तो जब हम पिछले 1 साल से कह रहे हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं, नहीं कर पाएंगे, तो फिर किस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये सारा सिनेरियो रचा। फिर आपके जो एक अभी तक 1.25 साल की अगर आप जो है ना सिस्टम निकाल के देखेंगे तो 9-9 करोड़ रुपया एक जो पाकिस्तान कप के मेंटोर पे आपने लगाया है, वो कहाँ है, उसका जिम्मेदार कौन है?
उस मुल्क के अंदर जहाँ पे 80% या इस गालिबन ऊपर नीचे थोड़ा सा आपकी जो आवाम है वो beneath द पॉवर्टी लाइन जी। है, वहां पे आप बगैर किसी सिस्टम के, बगैर किसी फायदे के, जो एक टीम ऑलरेडी 9वें नंबर की है, वहां पे आप 9-9 10-10 करोड़ रुपया जस्ट फॉर द सेक ऑफ डाइवर्जन आप दे रहे हैं, और उसके बाद आपने अब निकाल भी दिया। तो आपने जो रखा था वो भी गलत रखा था, निकाला है वो भी गलत निकाला है, और इन सब के जिम्मेदार ये करंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और वो लोग जिन्होंने ये मशवरा दिया था, जो अवाम को मीडिया के थ्रू पागल बनाते हैं और कुछ नहीं करते। नहीं, जब कोई भी आप ऐसा नया कॉन्सेप्ट या नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसके इख्ताम पर आप ये सवाल अपने आप से ज़रूर करते हैं कि आपने क्या पाया, क्या खोया। पीसीबी खुद कहता है कि हमने ज़्यादा क्वालिटी पाई नहीं, ज़्यादा क्वालिटी हासिल नहीं की, बट हमने खोया बहुत कुछ, नुकसान बहुत हुआ इस प्रोडक्ट से। इस वजह से अब इस प्रोडक्ट को हम शेल्फ से हटा रहे हैं। राइट देन, अहमद शहजाद बहुत शुक्रिया आपका, राशिद लतीफ़ साहब बहुत शुक्रिया आपका मैं ज्वाइन करने के लिए, सिकू भाई बहुत शुक्रिया आपने भी मैं ज्वाइन किया। कल से पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन का एक बार फिर से आगाज़ हो रहा है। लेट्स होप कि वही एनर्जी और वही थ्रिल हमें नज़र आए जो पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के आगाज़ में हमें नज़र आया था। वी हैव आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। एंजॉय द रेस्ट ऑफ द मैचेस। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।